इसराइल की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया गया है, ये तो फिर बड़ी एक खुशाइन सी बात है अगर ऐसा है। अल्लाह करे झूठा हो। नहीं, अगर किसी ने भी किया है तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी अच्छी ईजाद समझी जाएगी। दुनिया में किसी भी शख्स ने किया है तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ईजादात हैं जो मुसलमानों ने नहीं बनाई हैं, हमें उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये किसने बनाया होगा, या इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। रेडियो मार्कोनी ने बनाया था, मैं मार्कोनी के घर के सामने खड़ा रहा तकरीबन 1.5 घंटे तक, सिर्फ उसको ट्रिब्यूट करने के लिए कि यार तुम क्या आदमी थे, तुमने किस तरह से आवाज़ को बगैर तारों के, बगैर केबल के किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। तो उसने रेडियो ईजाद किया था। तो ईजाद जो भी करता है ज़ाहिर है वो बड़ा आदमी होता है और बड़ा काम करता है। चीन से तलबा को न लाने की बात कर रहे थे, वहाँ एक तो ये कि तलबा की अब इतलात आ रही हैं कि वो ठीक हैं, बल्कि चीन ने इसको लड़कर शिकस्त तकरीबन दे दी है। चीनी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि मुमकिन है कोरोना वायरस अमरीकी फौज लाई हो, लेकिन इस पर अमरीका की जानिब से खासी बरहमी का इजहार किया गया है। वाशिंगटन में चीनी सफीर को तलब कर एहतजाज भी किया गया है। लगारी साहब, चीन की जानिब से अमरीका पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पर तो इससे पहले बहुत कुछ कहा जाता रहा है। ऐसा ही है। इवन एक नावल को रेफर किया जाता रहा है जिसमें बाकायदा यही लिखा गया था कि वायरस है, वुहान में पहुंचा है और वुहान से पहुंचने के बाद वहां बड़ी तादाद पर अमवात हुई हैं, बहुत से लोग उस वायरस की वजह से बीमार हुए हैं और फिर वो वायरस दुनिया में भर में फैला है। तो इसके पहले कोई 30 साल पहले, अगर कोई 40 साल पहले कोई नावल लिखा गया था और उसमें ये कुछ कहा गया था, तो इस तरह की जो साजिश की थ्योरी होती है वो तो चलती है, आगे बढ़ती है। फिर इसके बाद ये भी कहा जाता रहा है कि जनाब अली यहाँ पर कुछ 2 ट्रक लाए गए, आकर अमेरिकन एम्बेसी के करीब डंप किए गए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चलती रही हैं। तो ये इल्ज़ाम की तर्ज पर नहीं था, बल्कि इस तरह का था जी अमेरिका बाकायदा उसने लाकर वायरस डंप किए हैं। इस तरह की बात भी की गई सोशल मीडिया पर, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं थी कि इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। और इस तरह से चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी शक किया था, मुमकिन है कि कोरोना वायरस अमेरिकी फ़ौज लाई हो। तो मुमकिन का मतलब ये नहीं होता है कि यकीनी यही बात है। तो उसने ये किया, अमेरिका ने प्रॉम्प्ट वो किया, रिएक्ट किया और कहा कि नहीं जी ऐसी बात कैसे कह दी आपने। और ये इल्ज़ाम का सिलसिला है और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला है। लेकिन बाज़ दफ़ा बीमारियाँ जो हैं वो बाकायदा पैदा की जाती हैं और फैलाई भी जाती हैं दुनिया में। हम चूँकि बड़ी कमज़ोर चमड़ी के लोग हैं, हम बहुत सी बातें कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए बीमारियां होती भी हैं, बीमारियां लाई भी जाती हैं, बीमारियों को पैदा भी किया जाता है, बीमारियों को फैलाया भी किया जाता है। ऐसे कैसे हो गया था कि 2/3 फ़ौज जो है तकरीबन आधी के करीब जो है वो जनूबी अफ्रीका की एड्स में मुब्तला हो गई थी। आखिर फिर उसकी एड की वैक्सीन किस तरह बेची गई, फिर वहाँ से जो जवाहरात बरामद होते हैं, जो वहाँ पर सबसे बड़ा ख़जाना है, उसको किस तरह से लूटा गया और किस तरह से ये सारा कुछ होता है। दुनिया बहुत कुछ करती है और किस तरह दवा साज कंपनियां किस तरह पहले बीमारी पैदा करती हैं और फिर उनकी वैक्सीन पैदा करती है। ये सारी चीज़ें दुनिया बहुत सी चीज़ों को जानती है, लोगों को बहुत सी चीज़ों की खबर है। कोरोना वायरस जो कि चीन से शुरू हुआ और अब दुनिया के 149 ममालिक में फैल चुका है। इस वायरस के नतीजे में लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक भी चीन से ही है। पाकिस्तान में भी ये वायरस आ चुका है और पाकिस्तान में ये वायरस ईरान से आने वाले ज़ायरीन से होता हुआ आया और इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 29 हो गई है, जिनमें से 3 ऐसे मरीज भी हैं जो रिकवर कर गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, हॉस्टल्स को खाली करवा लिया गया है, शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया है और साथ साथ तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं और हुकूमत की जानिब से सख्त हिदायत की गई हैं कि लोग अपना खास ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। कोरोना वायरस आलमी वबा करार दी जा चुकी है और लोगों में खासा खौफ व हिरास पाया जा रहा है। लगाई साहब, इस खौफ व हिरास पर कैसे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है, बर वक्त इलाज और एहतियात से इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि ये वायरस अगरचे ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इसका अभी तक कोई वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है जिसको फ़ौरन ख़त्म किया जा सके और वो मरीज़ पर, इसलिए कि मरीज़ के जो दीगर अमराज होते हैं, खांसी है, नज़ला है, बुखार है, सांस लेने में दुश्वारी है, जो इस तरह की चीज़ें हैं या नमूनिया है, उसमें ये शामिल होकर
उसके नुकसान को बढ़ा देता है, उसे और ज़्यादा संजीदा बीमारी बना देता है और वो जानलेवा भी हो सकती है। सही। तो इसलिए जाहिर है जो डॉक्टर साहब बता रही हैं और पहले भी बताया जाता रहा है कि अपने सेहत सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। हाथों को जो है वो आप कोशिश ये करें कि कम से कम 1 घंटे में बार बार धोएं, और धोने का जो दौरानिया है वो 1 मिनट तक होना चाहिए कि 1 मिनट तक आप हाथ को पानी के नीचे रखें, और वो ऐसा कोई मसला भी नहीं है। फिर उसको साबुन से धोएं, साफ़ करें, और इससे ये होगा कि अगर वायरस आया है तो वो वायरस वहाँ से निकल जाएगा। और फिर ये कि किसी भी सूरत में आप मुंह पर, नाक पर और अपना आँख पर या कान पर जो है वो हाथ ना ले जाएं, इसलिए कि इस तरह से उसके बॉडी में दाखिल होने का खदशा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके एहतियात करना ज़रूरी है।